हेलो स्टूडेंट्स, सुशांत क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में अप्लाइड मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.4 बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने अपने चैनल पे इसका इंट्रोडक्शन पार्ट डिटेल में अपलोड किया हुआ है। फार्मूला कैसे बनता है उनका मैंने डेरिवेशन भी समझाया हुआ है। आप पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखें और फिर इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करें, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या बोला हुआ है। अ वुमेन कैन स्विम 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर इफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर देन फाइंड द टाइम टेकन बाय द वुमेन टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम। एक्स गिवन है 8 किलोमीटर पर आवर और वाई गिवन है 4 किलोमीटर पर आवर और वुमेन का डिस्टेंस गिवन है 16 किलोमीटर पर आवर। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें टाइम कैलकुलेट करना है कि 16 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में वुमेन ने कितना टाइम लिया। तो यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू कितना गिवन है, 8 गिवन है और y यहाँ पे कितना गिवन है, 4 किलोमीटर पर आवर गिवन है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, हमें टाइम किसका बताना है, अप स्ट्रीम का टाइम बताना है। यानी कि अप स्ट्रीम को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x माइनस वाई आ जाएगा। x हमें गिवन है 8 और y हमें गिवन है 4 इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया, 4 किलोमीटर पर आवर। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, टाइम, और टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना गिवन है, 16 किलोमीटर का गिवन है और स्पीड कितना गिवन है, 4 किलोमीटर पर आवर। तो इसका आंसर कितना आ गया, 4 आवर। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोला हुआ है, अ मैन कैन स्विम अप स्ट्रीम 16 किलोमीटर पर आवर। मैन अप स्ट्रीम में 16 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से स्विम करता है, डाउन स्ट्रीम में 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो स्विम करता है। एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ द मैन इन स्टील ऑफ वाटर। तो देखिए पहली बात तो यहाँ पे ये कि x हमें कैलकुलेट करना है और यहाँ से हमें y कैलकुलेट करना है। v गिवन है 6 किलोमीटर पर आवर और u हमें कितना गिवन है, 10 किलोमीटर पर आवर। और हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ से, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी कि y इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, u माइनस वी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू u गिवन है 10 और v गिवन है 6 डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर। और x इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, u प्लस वी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू u गिवन है 10 और v गिवन है 6 डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 8 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ये जो हमने कैलकुलेट किया है, ये हमने कैलकुलेट किया है स्पीड ऑफ स्ट्रीम और ये जो हमने कैलकुलेट किया है स्पीड ऑफ मैन। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, इन 2 hours a boat cover a certain distance in a river down stream and return back 9 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ये क्या गिवन है, हमें अप स्ट्रीम गिवन है, u कितना गिवन है, 17 किलोमीटर पर आवर और v कितना गिवन है, 9 किलोमीटर पर आवर। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हम y से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है u माइनस वी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू u यहाँ पे है 17 और v यहाँ पे है 9 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 2। तो इसका आंसर कितना आ गया, 4 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोला हुआ है, अ बोट गोज 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। यानी कि अप स्ट्रीम का हमें ये डिस्टेंस गिवन है और ये डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस गिवन है इन 5 hours ईच टाइम। दोनों का हमें टाइम कितना गिवन है, 5 hours गिवन है। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में बोट का स्पीड बताना है एंड स्पीड ऑफ करंट, और हमें करंट का भी स्पीड बताना है। यानी कि इस क्वेश्चन में देखिए आप स्ट्रीम का डिस्टेंस कितना गिवन है, 20 किलोमीटर गिवन है और डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस कितना गिवन है, 30 किलोमीटर गिवन है और दोनों का यहाँ से टाइम गिवन है। तो हम क्या करते हैं, स्पीड कैलकुलेट कर देते हैं, स्पीड इन अप स्ट्रीम, और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू
डिस्टेंस यहाँ पे 20 गिवन है और टाइम यहाँ पे 5 गिवन है, तो कितना आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। यानी कि यहाँ से अप स्ट्रीम हमने कैलकुलेट कर लिया और अप स्ट्रीम को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वी यहाँ से कितना आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस कितना गिवन है 30 किलोमीटर गिवन है और टाइम 5 आवर्स लग रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। यू हमने क्या कैलकुलेट कर लिया 6 किलोमीटर पर आवर। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। तो यहाँ से अगर मुझे x कैलकुलेट करना होगा u प्लस वी डिवाइड बाई 2। u कितना हमने कैलकुलेट किया 6 और v हमने कितना कैलकुलेट किया 4 डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। और y का फॉर्मूला क्या होता है u माइनस वी डिवाइड बाई 2। u हमने कैलकुलेट किया 6 और v हमने कैलकुलेट किया 4 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से आ जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोला हुआ है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए मोटर बोट इन स्टिल वाटर एंड द करंट ऑफ वाटर। रेशियो कितना गिवन है 25:4 गिवन है। द मोटर बोट गोज सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम 5 आवर्स 15 मिनट्स। डाउन स्ट्रीम का हमें टाइम गिवन है 5 आवर्स 15 मिनट्स। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कम बैक। उसको वापस आने में कितना टाइम लगेगा हमें ये बताना है। इस क्वेश्चन के अंदर डाउन स्ट्रीम का हमें टाइम गिवन है और मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि डाउन स्ट्रीम के टाइम को इसको हमने T1 एज्यूम किया था और टाइम ऑफ अप स्ट्रीम इसको हमने T2 एज्यूम किया था। तो यहाँ से T1 तो हमें कितना गिवन है 5 आवर्स 15 मिनट। अगर मैं इसको मिनट में चेंज करूं तो 5 इंटू 60, आवर्स को मिनट में चेंज करने के लिए मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये 15 मिनट को मैंने ऐड कर दिया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 315 मिनट्स। और हमें T2 कैलकुलेट करना है। हमें क्वेश्चन में गिवन है रेशो गिवन है स्पीड ऑफ मोटर एंड स्पीड ऑफ करंट, यानी कि बोट और करंट का हमें क्या गिवन है रेशो गिवन है। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ लेट स्पीड ऑफ मोटर बोट एंड स्पीड ऑफ करंट बी 25p एंड 4p रिस्पेक्टिवली। यानी कि मोटर बोट को हम x एजूम करते हैं और करंट को हम y एजूम करते हैं। तो यहाँ से कितना आ गया 25p अपॉन 4p। अब देखिए इस क्वेश्चन में x भी गिवन है y भी गिवन है और T1 टाइम भी गिवन है। हमें क्या कैलकुलेट करना है T2। तो इसका देखिए डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। तो T2 हमें कैलकुलेट करना है और T1 हमें कितना गिवन है 315 मिनट इज इक्वल टू x गिवन है 25p और y गिवन है 4p डिवाइड बाई 25p माइनस 4p। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आ जाएगा T2 अपॉन 315 इज इक्वल टू 25 प्लस 4 29p डिवाइड बाई 21p। ये p से p कैंसिल हो गया, यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 21 T2 इज इक्वल टू 29 इंटू 315। T2 इज इक्वल टू 29 इंटू 315 डिवाइड बाई 21। तो ये 3 से कैंसिल कर लेते हैं तो यहाँ पे आएगा 105। ये 3 से कैंसिल करेंगे 7 7 1 जा 7 और 15 7 जा 105। तो T2 यहाँ से कितना आ गया 435 मिनट्स। अब देखिए 435 मिनट्स को हम आवर्स में चेंज करेंगे। 435 डिवाइड बाई 60, इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 पे चला जाएगा। 60 इंटू 7 420 माइनस करेंगे आ गया 15। मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख देता हूँ तो ये आ जाएगा 7:15 अपॉन 60। 15 से 60 को कैंसिल करेंगे। 15 1 जा 15, 15 4 जा 60। तो ये आ जाएगा 7:1/4 यानी कि 7 आवर्स। अब यहाँ पे देखिए क्या है 1/4 है, इसको मैं मिनट में चेंज कर लेता हूँ तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 15। यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या है
7 hours 15 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या बोला हुआ है, अ बोट गोज 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर्स। यानी कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों का टाइम हमें कितना दे दिया उसने, 6 आवर्स दे दिया। ऑल्सो इट गोज 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 33 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। वापस से उसने हमें क्या दे दिया, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दे दिया, और टोटल टाइम हमें कितना दे दिया, 8 आवर्स दे दिया। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ द स्ट्रीम। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मैं डाउन स्ट्रीम की बात करूं तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, और अप स्ट्रीम में क्या होता है, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ये तो हमें डिस्टेंस गिवन है और ये हमें क्या गिवन है, स्पीड गिवन है। तो अगर मैं टाइम की बात करूं तो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसी फॉर्मूले का यहाँ पे यूज करेंगे। तो डिस्टेंस यहाँ पे गिवन है 22 और डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना होगा, x प्लस वाई। और सेकेंड केस में हमें क्या गिवन है, हमें अप स्ट्रीम गिवन, डिस्टेंस आ गया 20 किलोमीटर और अप स्ट्रीम यानी कि x माइनस वाई, और इनका टोटल टाइम कितना गिवन है, 6 आवर्स। तो ये हमने इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। अब ऐसे ही इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं। वापिस से देखिए इसके अंदर हमें डाउन स्ट्रीम कितना गिवन है, 33 किलोमीटर। तो डिस्टेंस है 33 किलोमीटर और स्पीड कितना आ गया, x प्लस वाई। और अप स्ट्रीम का हमें क्या गिवन है, डिस्टेंस 25 किलोमीटर और स्पीड कितना आ गया, x माइनस वाई। और दोनों का हमें टाइम कितना गिवन है, 8 आवर्स। ये हमने इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लिया। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 आया है, मैं यहाँ पे स्टूडेंट डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर रहा हूँ। और वैसे 10th क्लास में कैसे सॉल्व करते थे, हम 1/x प्लस वाई को कोई वेरिएबल एज्यूम कर लेते थे और 1/x माइनस वाई को कोई वेरिएबल एज्यूम कर लेते थे। हम उस तरह से सॉल्व करते थे, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी x प्लस वाई गिवन है और यहाँ पे भी x माइनस वाई है। वापस से x प्लस वाई और वापस से x माइनस वाई गिवन है। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और सेकेंड इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 66 डिवाइड बाई x प्लस वाई प्लस 60/x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 66/x प्लस वाई माइनस 50/x माइनस वाई इज इक्वल टू 16। यहाँ पे स्टूडेंट प्लस आएगा, माइनस माइनस माइनस, अब ये देखिए कैंसिल हो गया और यहाँ से क्या बचा, 60/x माइनस वाई माइनस 50/x माइनस वाई इज इक्वल टू 10/x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 10, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, 5। इसको हम थर्ड इक्वेशन अज्यूम कर लेते हैं। x माइनस वाई की जगह पर मैं 5 पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, 22/x प्लस वाई प्लस 20/x माइनस वाई की जगह पे मैं क्या पुट कर दूँ, 5 पुट कर देता हूँ इज इक्वल टू 6। तो 5 से 20 कैंसिल हो जाएगा 4 पे, तो ये क्या आ जाएगा, 22/x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 माइनस 4, 22/x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये 2 से 22 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। तो ये हमने इक्वेशन नंबर 4 अजूम कर लिया। अब देखिए इक्वेशन नंबर 4 और थर्ड को हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो थर्ड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और फोर्थ इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। ये y से y कैंसिल हो गया, तो 2x इज इक्वल टू आ गया 16। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 8। यानी कि ये क्या आ गया, स्पीड ऑफ बोट। x की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देता हूँ,
तो थर्ड इक्वेशन यहाँ से क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और x कितना आया 8, 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 8 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 3 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आ गया, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो ये स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला हुआ है अ बोट कवर्स 4 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम इन 1 आवर एंड कवर द सेम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम 40 मिनट्स। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो 10 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। डिस्टेंस उसने कितना दे दिया हमें 4 किलोमीटर और टाइम उसने कितना दे दिया 1 आवर। और सेकेंड केस में क्या कह रहा है, डिस्टेंस तो सेम है 4 किलोमीटर और टाइम कितना दे दिया उसने 40 मिनट्स। तो 40 मिनट्स को अगर मैं आर में चेंज करूँगा तो 40/60, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/3। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ v कैलकुलेट कर लेता हूँ फर्स्ट केस में। तो v क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि स्पीड क्या होगा स्ट्रीम का। तो v क्या होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना गिवन है 4 और टाइम है 1, तो क्या आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ से सेकेंड केस में डिस्टेंस हमें गिवन है 4 और टाइम क्या है 2/3, तो ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 पलट के ऊपर चला जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो 6 किलोमीटर पर आवर आया है ये क्या आया है, u आया है हमारे पास। अब हमें देखिए क्या कैलकुलेट करना है, हाउ लॉन्ग विल टेक टू गो 10 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। तो देखिए u आ गया v आ गया, तो यहाँ से मैं x कैलकुलेट कर लेता हूँ। इसका फॉर्मूला क्या होता है u/v डिवाइड बाई 2, 4 + 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। और हमें क्या कैलकुलेट करना है टाइम, और टोटल डिस्टेंस हमें 10 गिवन है और डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आवर्स। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लिया। अब देखिए 8th क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है, अ मैन टेक ट्वाइस एज लॉन्ग टू रो द डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम टू रो द सेम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। यानी कि क्वेश्चन में उसने हमें क्या बोला हुआ है कि अगर वो स्ट्रीम के साथ चलता है तो वो टाइम कम लेता है, यानी कि मान लेते हैं 1 आवर लेता है, और अगर वो स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो टाइम डबल लेता है, यानी कि 2 आवर्स लेता है। तो मैं यहाँ से एज्यूम कर लेता हूँ लेट टाइम टू गो इन डाउन स्ट्रीम, जिसको हम T1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैंने एज्यूम कर लिया P। वापस से लेट टाइम टू गो इन अप स्ट्रीम, इसको हम T2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कितना आ गया 2P। यानी कि स्टूडेंट उसने हमें क्या दे दिया, T1 दे दिया PR और T2 उसने हमें दे दिया 2PR। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ से, फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड मैन इन स्टिल वाटर टू स्पीड द स्ट्रीम। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है x/y इज इक्वल टू T2 + T1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। x/y इज इक्वल टू T2 गिवन है 2P और T1 गिवन है P डिवाइड बाई, यहाँ से आ गया 2P माइनस P इज इक्वल टू 3P डिवाइड बाई P से P कैंसिल हो गया, तो x/y यहाँ से कितना आ गया 3:1। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लिया। अब देखिए 9th क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है, अ बोट टेक थ्राइस एज लॉन्ग टू गो अप स्ट्रीम। ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है। टू अ पॉइंट एज टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम स्टार्टिंग पॉइंट इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज़ 5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे हमसे उसने स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे दिया, यानी कि y दे दिया उसने हमें, एंड फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट, और हमसे उसने x पूछ दिया। तो देखिए इसके अंदर बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है ये। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि अगर वो डाउन स्ट्रीम में 1 आवर का टाइम लेता है तो अप स्ट्रीम में वो इसका थ्राइस यानी कि 3 आवर्स का टाइम लेता है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट अजूम कर लेता हूँ T1 अगर वो P आवर्स लेता है तो T2 वो कितना लेता है 3 आवर्स, और उसने हमें y कितना दे दिया 5 किलोमीटर पर आवर, और हमसे उसने x पूछा हुआ है।
हैं x अपॉन वाई इज इक्वल टू T2 प्लस T1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। x हमें कैलकुलेट करना है, y हमें 5 दे दिया उसने, और T2 यहाँ से है 3, स्टूडेंट यहाँ पे 3p आएगा। और अगर आप इस क्वेश्चन में ये जो मैंने वेरिएबल यहाँ पे कंसीडर किया है p में, अगर आप p में कंसीडर ना करके अगर आप 1 और 3 भी कंसीडर करेंगे तो भी आंसर आपका सेम आएगा, क्योंकि लास्ट में वेरिएबल क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ से आ जाएगा 3p प्लस p डिवाइड बाई 3p माइनस p, x अपॉन 5 इज इक्वल टू 4p अपॉन 2p। देखिए p से p कैंसिल हो गया, अब यहाँ पे देखिए वेरिएबल भी कैंसिल हो गया, और ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 पे, तो x कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। यही उसने हमसे पूछा हुआ था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या बोला हुआ है, कह रहा है कि अ बोट मूविंग अप स्ट्रीम टेक 6 आवर 36 मिनट टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस वाइल इट टेक 3 आवर्स टू कवर द सेम डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम। यानी कि अप स्ट्रीम में टाइम कितना लेता है 6 आवर 36 मिनट, और डाउन स्ट्रीम में टाइम कितना लेता है 3 आवर्स। फाइंड द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे उसने हमें T2 कितना दे दिया, 6 आवर्स 36 मिनट, तो इसको R में चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 36 डिवाइड बाई 60। इसको 6 से कैंसिल कर लेते हैं तो आ जाएगा 6 डिवाइड बाई 10, और कैंसिल कर लेते हैं तो आ जाएगा 3 अपॉन 5। तो यहाँ से कितना आ गया 33 अपॉन 5 आवर्स, और T1 हमें कितना दे दिया उसने 3 आवर्स। तो वापिस से इसके अंदर हम सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, x अपॉन वाई इज इक्वल टू T2 प्लस T1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। x अपॉन वाई इज इक्वल टू T2 हमें गिवन है 33 अपॉन 5, और T1 कितना गिवन है 3, T2 गिवन है 33 अपॉन 5, और T2 कितना गिवन है 3, इज इक्वल टू यहाँ से 5 एलसीएम आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 33 15 डिवाइड बाई 33 माइनस 15 डिवाइड बाई 5। ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, 33 प्लस 15 आ जाएगा 48 डिवाइड बाई 18। इसको 6 से कैंसिल कर लेते हैं, 6 8 जा 48 और 6 3 जा 18, तो x रेशो y यहाँ से कितना आ गया 8:3। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या गिवन है, अ मोटर बोट टेक 3 आवर्स टू कवर सर्टेन डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम। यानी कि उसने हमें T2 कितना दे दिया 3 आवर्स गिवन दे दिया, क्योंकि हमने अप स्ट्रीम के टाइम को T2 एज्यूम किया था, एंड रिटर्न बैक द सेम डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम, और T1 उसने हमें कितना दे दिया 1 आवर्स 15 मिनट दे दिया। इफ़ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 7 किलोमीटर पर आवर, यानी कि उसने हमें x दे दिया, और फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हमसे उसने y पूछा हुआ है। तो देखिए T2 कितना दे दिया उसने हमें 3 आवर, और T1 उसने हमें कितना दे दिया 1 आवर 15 मिनट्स। तो अगर मैं इसको मिनट को अगर मैं आवर्स में चेंज करूँगा तो आएगा 15 डिवाइड बाई 60, इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 4, तो ये आ जाएगा 1 आवर प्लस 1/4 आवर, तो ये आ जाएगा 5/4 आवर। y भी दे दिया इसके अंदर 7 किलोमीटर पर आवर। वापस से वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x अपॉन वाई इज इक्वल टू T2 प्लस T1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। x हमें कैलकुलेट करना है, और y हमें दे दिया 7, T2 यहाँ से आ गया 3, और T1 कितना आ गया 5/4 डिवाइड बाई T2 आ गया 3, और T1 कितना दे दिया उसने 5/4 इज इक्वल टू 4 एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 12 प्लस 5 डिवाइड बाई, यहाँ से भी 4 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 12 माइनस 5, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना आया 17 डिवाइड बाई 7, x अपॉन 7 इज इक्वल टू 17/7, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो x कितना आ गया 17 किलोमीटर पर आवर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। अ बोट रोज डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एट रेट 13 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस 12 किलोमीटर का है और डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी गिवन है 13 किलोमीटर पर आवर,
एंड कवर द सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस सेम है और अप स्ट्रीम के अंदर जा रहा है वो 7 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज स्पीड। स्टूडेंट आप इसका इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखें, मैंने वहाँ पे एक एक फार्मूला डिटेल में समझाया हुआ है, और अगर आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख करके आएंगे तो आपको और ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस में डायरेक्ट फार्मूले का यूज हो रहा है। तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना गिवन है, 12 किलोमीटर, और यू कितना गिवन है, 13 किलोमीटर पर आवर। यू का मतलब क्या है, डाउन स्ट्रीम, और वी कितना गिवन है, 7 किलोमीटर पर आवर। तो यू जो है ये है डाउन स्ट्रीम और वी जो है ये है अप स्ट्रीम। तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है कि अगर हमें डिस्टेंस गिवन हो, यू गिवन हो और वी गिवन हो, तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स। तो हम देखिए यहाँ से पहले क्या करेंगे, एक्स और वाई कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि हमें यू भी गिवन है और वी भी गिवन है, तो एक्स और वाई कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, यू प्लस वी डिवाइड बाई 2, 13 प्लस 7 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 10, और यहाँ से y कैलकुलेट कर लेते हैं, तो आ जाएगा u माइनस वी डिवाइड बाई 2, 13 माइनस 7 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3। x भी कैलकुलेट कर दिया, y भी कैलकुलेट कर लिया। अब इस फॉर्मूले के अंदर हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं। एवरेज स्पीड कितना आएगा, 10 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई x, और x कितना हमने कैलकुलेट किया, 10 जाएगा 10। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा 100 माइनस 9 डिवाइड बाई 10, 91 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 9.1 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमने एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर लिया। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गिवन है, A man can row 8 km per hour in still water if the speed of current 2 km per hour and he takes 4 hours to row to a place and return back. How far is the place? इस क्वेश्चन में उसने हमें क्या दे दिया कि आने और जाने का टोटल टाइम उसने हमें कितना दे दिया, 4 आवर्स दे दिया। और अ मैन कैन रो, मैन की स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर यानी कि एक्स उसने 8 दे दिया, और करंट की स्पीड यानी कि स्ट्रीम का स्पीड जो है वो 2 किलोमीटर पर आवर दे दिया, जिसको हम y एज्यूम करते हैं। से x उसने हमें कितना दे दिया, 8 दे दिया उसने, और y हमें कितना दे दिया, 2 किलोमीटर पर आवर दे दिया। यहाँ पे भी 8 किलोमीटर पर आवर लिख देता हूँ, और टोटल टाइम उसने कितना दे दिया, 4 आवर्स। यानी कि अगर मैं टोटल टाइम को t से रिप्रेजेंट करता हूँ तो टोटल टाइम क्या होता है, t1 प्लस t2। t1 प्लस t2 उसने कितना दे दिया, हमें 4 दे दिया। तो देखिए इस कंडीशन में तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, यहाँ से t इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x, क्योंकि जब हमें टोटल डिस्टेंस गिवन हो, x गिवन हो और y गिवन हो, तो हम डिस्टेंस निकालने का ये फार्मूला यूज करते हैं स्टूडेंट। t हमें 4 गिवन है और x हमें 8 गिवन है, 8 का स्क्वायर आ जाएगा, और y हमें गिवन है 2 यानी कि 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 8। ये 4 से 8 कैंसिल हो जाएगा 2 पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 64 माइनस 4 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 60 अपॉन 4, यानी कि कितना इसका डिस्टेंस आ गया, 15 किलोमीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हमें क्या गिवन है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 12 किलोमीटर पर आवर, यानी कि x दे दिया उसने हमें, एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम 2 किलोमीटर पर आवर उसने हमें y दे दिया। अ पर्सन रोज टू प्लेस अ डिस्टेंस 70 किलोमीटर, यानी कि ये हमें उसने टोटल डिस्टेंस दे दिया, एंड रिटर्न बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय हिम। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर बिल्कुल 13 की तरह है, इसमें डिफरेंस ये है 13th क्वेश्चन में हमें टाइम दे दिया था और इसमें हमें डिस्टेंस गिवन है, तो इसमें हमें टाइम कैलकुलेट करना है। तो x इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, 12 किलोमीटर पर आवर, और y इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर, और टोटल डिस्टेंस उसने कितना दे दिया हमें, 70 किलोमीटर। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, टोटल टाइम, जिसको हम t से रिप्रेजेंट करते हैं।
इसका फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट, ये वाला फॉर्मूला सेम होगा। मैं इसके अंदर वैल्यू पुट कर देता हूँ। डिस्टेंस कितना गिवन है 70, टी हमें कैलकुलेट करना है और x हमें गिवन है 12, तो 12 का स्क्वायर, और y हमें गिवन है 2 यानी कि 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू x हमें गिवन है 12। तो आ जाएगा यहाँ से 70 इंटू 2 इंटू 12 को मैं इधर ले आता हूँ तो आ जाएगा 24 इज इक्वल टू टी इंटू 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। 70 इंटू 24 इज इक्वल टू 140 इंटू टी, यहाँ से आ जाएगा 70 इंटू 24 डिवाइड में आ जाएगा ये 140 इज इक्वल टू टी। 70 से 140 कैंसिल हो जाएगा 2 पे, 2 से 24 कैंसिल हो जाएगा 12 पे, तो टाइम यहाँ से कितना आ गया 12 आवर। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 हमें क्या बोला हुआ है। अ बोट गोज 30 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम एंड कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 4 hours 30 minutes इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 15 किलोमीटर पर आवर, तो फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो इसके अंदर स्टूडेंट डिस्टेंस हमें कितना गिवन है 30 किलोमीटर गिवन है, और टोटल टाइम हमें गिवन है 4 hours 30 minutes इफ़ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, और बोट की स्पीड हमें गिवन है 15 किलोमीटर पर आवर। तो हमें क्या बताना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि वाई। तो एक ही तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट हमसे वो घुमा फिरा करके पूछ रहा है, कभी क्वेश्चन में टाइम पूछ रहा है, कभी डिस्टेंस पूछ रहा है। अब इसके अंदर उसने हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछ दिया। डी यहाँ से कितना गिवन है 30 किलोमीटर, और टोटल टाइम हमें कितना गिवन है 4 hours 30 minutes। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4:1/2 hours इज इक्वल टू 9/2 hours। और x हमें कितना गिवन है 15, और y हमसे उसने पूछा हुआ है। वापस से देखिए d इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा t इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2x। डिस्टेंस हमें 30 गिवन है, टाइम हमें 9/2 गिवन है, और x हमें गिवन है कितना 15 गिवन है। तो यह आ जाएगा 15 का स्क्वायर, y कैलकुलेट करना है तो y का स्क्वायर, और 2 इंटू एक्स गिवन है 15। तो यह आ जाएगा 30 इज इक्वल टू 9/2 इंटू 225 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 30। अब यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो आ जाएगा 30 इंटू 30 इज इक्वल टू 9/2 इंटू 225 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 30 इंटू 30 इंटू 2/9 इज इक्वल टू 225 माइनस वाई स्क्वायर। 10 3 जा 30, 3 1 जा 3, और 3 10 जा 30। तो यहाँ से कितना आ गया 200 इज इक्वल टू 225 माइनस वाई स्क्वायर। 225 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर। इसको माइनस करेंगे तो आएगा -25 इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा +-5। तो यहाँ से देखिए y इज इक्वल टू -5 तो कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं होता। तो y कितना आ जाएगा यहाँ से 5 किलोमीटर पर आवर। तो यही उसने हमसे पूछा हुआ था, तो ये हमने कैलकुलेट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, अ बोट टेक्स 90 minutes लेस टू ट्रैवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम देन टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम। अब इसने स्टूडेंट हमें क्या दे दिया, टाइम का डिफरेंस दे दिया इस क्वेश्चन में। इफ़ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर 10 किलोमीटर पर आवर, तो फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो देखिए अगर हमें टाइम का डिफरेंस गिवन हो तो हम कौन से फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो टाइम उसने हमें कितना दे दिया, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के टाइम का डिफरेंस उसने हमें कितना दे दिया 90 मिनट्स। यानी कि डाउन स्ट्रीम में जाने में टाइम कम लगता है और अप स्ट्रीम में जाने में टाइम ज़्यादा लगता है। तो हमें उसने क्या दे दिया, टाइम का डिफरेंस। तो सबसे पहले यहाँ से क्या करते हैं, 90 मिनट्स को आर में चेंज कर लेंगे। तो 90 डिवाइड बाई 60, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 और ये 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3/2 आवर्स।
T2 माइनस T1 का डिफरेंस यानी कि टाइम कितना आ गया 3/2। स्पीड ऑफ बोट दे दिया जिसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना दे दिया उसने 10 किलोमीटर पर आवर। और हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम कैलकुलेट करना है जिसको हम y से रिप्रेजेंट करते हैं, और टोटल डिस्टेंस उसने हमें कितना दे दिया 36। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि अगर टाइम का डिफरेंस गिवन हो तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, t इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2y। तो यहाँ से डिस्टेंस हमें गिवन है 36 और टोटल टाइम हमने कैलकुलेट किया 3/2 आवर्स, और x हमें गिवन है 10 यानी कि 10 का स्क्वायर, y हमें कैलकुलेट करना है और ये क्या आ गया 2y। तो देखिए इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 36 इंटू 2y इज इक्वल टू 3/2 इंटू 100 माइनस वाई स्क्वायर, या 36 इंटू 2y इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ अपॉन 3 इज इक्वल टू 100 माइनस वाई स्क्वायर। 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 12 पर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा कितना 48y इज इक्वल टू 100 माइनस वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर को इधर ले आते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 48y माइनस 100 इज इक्वल टू 0। अब इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर देते हैं तो आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 50y माइनस 2y माइनस 100 इज इक्वल टू 0। y यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो बचेगा y प्लस 50 माइनस 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से बचेगा y प्लस 50 इज इक्वल टू 0। अब y की यहाँ से दो वैल्यू पॉसिबल है, y प्लस 50 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 50, और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा 2। तो ये नेगेटिव वैल्यू तो क्या करेंगे हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो y की वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 2 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व कर लिया। अब देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अ मैन रो टू प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 848 किलोमीटर, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना गिवन है 48 किलोमीटर, एंड रिटर्न बैक इन 14 आवर्स। टाइम हमें कितना गिवन है, टोटल टाइम 14 आवर्स गिवन है। ही फाइंड्स दैट ही कैन रो 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम इन द सेम टाइम 3 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। तो इसके अंदर टाइम स्टूडेंट सेम है, अगर वो स्ट्रीम के साथ चलता है तो 4 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और अगर अगेंस्ट चलता है तो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो हमें स्ट्रीम का स्पीड बताना है। तो मैं देखिए यहाँ से क्या करता हूँ, लेट डाउन स्ट्रीम। अब देखिए डाउन स्ट्रीम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ से आ जाएगा u, और अप स्ट्रीम को मैं एज्यूम कर लेता हूँ v। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 3p, और डिस्टेंस हमें कितना गिवन है 48 किलोमीटर का गिवन है, और टोटल टाइम कि t हमें कितना गिवन है, t हमें गिवन है 14 आवर्स। जब हमें टोटल टाइम गिवन होता है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं डिस्टेंस कैलकुलेट करने का, हम फॉर्मूला यूज करते हैं d इज इक्वल टू t इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x। तो देखिए यहाँ पे हमने डाउन स्ट्रीम को u से रिप्रेजेंट किया, अप स्ट्रीम को हमने v से रिप्रेजेंट किया। ऐसे मैं क्या करता हूँ x और y की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो x इज इक्वल टू क्या होता है u प्लस वी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4p प्लस 3p डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 7p बाई 2, और y इज इक्वल टू क्या होगा u माइनस वी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4p माइनस 3p डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू p बाई 2। तो डिस्टेंस कितना गिवन है 48 और टाइम गिवन है 14, और x कितना गिवन है 7p अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर, माइनस y कितना गिवन है p बाई 2 इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स हमने क्या कैलकुलेट किया 7p बाई 2। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, देखिए 48 2 पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 24 आएगा, यहाँ 7 आएगा, और देखिए 7 से ये 7 कैंसिल हो गया। तो अब देखिए क्या करेंगे, मैं p को इस साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 24p इज इक्वल टू
इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 49p² 4 माइनस p²/4 24p इज इक्वल टू 4, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ से कितना बचेगा 49p² माइनस p², यहाँ से आ जाएगा 24p इज इक्वल टू 48p² डिवाइड बाई 4। p से ये p² कैंसिल हो जाएगा p पे। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आ जाएगा 24 अप इंटू 4 डिवाइड बाई 48 इज इक्वल टू p। 24 2 जा 48, 2 से ये 4 कैंसिल हो गया 2 पे, तो p इज इक्वल टू कितना आ गया 2। अब देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ से, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो देखिए स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होगा यहाँ से p/2, तो यहाँ से आ जाएगा स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू क्या है p/2 यानी कि 2/2। इससे ये कैंसिल हो गया तो इसका आंसर कितना आ गया 1 km/h। अगर उसने हमसे क्या पूछा होता स्पीड ऑफ बोट तो हम p की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.4 फिनिश हो गया। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।